हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 37 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9 हमारी डेट 4 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा। बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। कलेक्शन ऑफ डाटा का मतलब क्या है? डाटा कलेक्ट करना, राइट। आपने ऑब्जर्व किया होगा जो आपकी क्लास टीचर आपकी अटेंडेंस लेती है बच्चों की डेली क्लास में, है ना। रिकॉर्ड्स रखती हैं कि कितने बच्चे आपके, कितने बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं, आपके एग्जाम्स होते हैं उनका रिकॉर्ड रखती है, रिजल्ट का रिकॉर्ड रखती हैं, ठीक है। तो यू मस्ट हैव ऑल्सो सीन अ क्रिकेट स्कोर बोर्ड। आपने क्रिकेट का जो स्कोर बोर्ड होता है जिसपे मैच के आपके मार्क्स लिखे होते हैं वो भी आपने देखा होगा। तो ऐसा ही एक स्कोर बोर्ड यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये बॉलर्स के नेम है ABCD, ठीक है। जो बॉलर ए है ना उसने 10 ओवर, ठीक है, 10 ओवर्स उसको मिले हैं। और मेडन ओवर्स 2, उसको रन्स गिवन, कितने रन बनाए उसने 40, और विकेट्स टेकन 3 विकेट्स उसने लिए हैं, ठीक है। इसी तरीके से बी की दी है, इसी तरीके से सी और डी की, ठीक है। तो अब आपको पता है क्रिकेट के गेम में जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है स्कोर बोर्ड पे, ठीक है, वो सिंपली ये नहीं होता कि कौन जीता कौन हारा, ये तो नहीं लिखा होता डायरेक्ट, पूरी डिटेल्स होती है ना। तो स्कोर बोर्ड पे आप देखोगे कुछ इक्वली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है गेम के बारे में। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि कितना टाइम लगा, कितनी नंबर ऑफ बॉल्स, और कितना हाईएस्ट जो रन आपका चल रहा है हाई, वो सारी चीज़ें डिटेल जो होती है स्कोर बोर्ड पे होती है, ठीक है। तो हमारे सामने डेली लाइफ में बहुत सारी वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन आती है, फैक्ट के फॉर्म में, न्यूमेरिकल के फॉर्म में, मतलब नंबर्स के फॉर्म में, टेबल, ग्राफ, ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती रहती हैं। तो जो ये फैक्ट है, फिगर्स है, जो न्यूमेरिकल है या फिर कुछ और भी है इनके अलावा भी, अगर हम उसको एक डेफिनेट पर्पस के लिए इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाटा। डेफिनेट पर्पस, आप उसको, एक मैच चल रहा है, आपको कंपेयर करना है कौन अच्छा खेलता है कौन नहीं, आप स्टूडेंट्स के मार्क्स रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है, आपको परफॉर्मेंस दिखानी है बच्चों की, तो एक डेफिनेट पर्पस है, उसका कुछ उद्देश्य है। जिस ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसका कुछ उद्देश्य है, तो आप ऐसी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने को हम क्या बोलते हैं? वो क्या होता है? एक डाटा होता है, ठीक है। इसका मतलब जो डाटा है वो क्या है? कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर टू गिव सम इंफॉर्मेशन। नंबर्स इकट्ठा करना कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए, ठीक है। अब देखो, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज स्टडीड इन अ ब्रांच ऑफ अ मैथमेटिक्स कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। जो इस तरीके की मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जो हेल्पफुल है कुछ ना किसी, मतलब एक तो होती है यूजलेस जो कोई काम की नहीं है, एक होती है मीनिंगफुल जिसका कोई महत्व है, ऐसी इंफॉर्मेशन को पढ़ना मैथ्स के अंदर, उसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो आप डे टू डे लाइफ में आपने देखा होगा बहुत सारे टेबल्स जिसमें नंबर्स लिखे होते हैं, फिगर, नाम वगैरह लिखे होते हैं, ठीक है। तो वो जो टेबल है वो भी हमें डाटा देती है। तो ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं हम ये समझने के लिए कि क्या होता है कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है। यहाँ पे 2 एक्टिविटीज़ आपको दी गई हैं। पहली है कंस्ट्रक्ट अ टेबल बाय कलेक्टिंग द डाटा ऑफ हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ एनी 20 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। आपको क्या करना है, अपनी जो आपकी क्लास के 20 बच्चे हैं ना, उनकी हाइट्स आपको लिखनी है इस टेबल में। पहले आप नाम लिखोगे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा दिव्या, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा दिव्या। दिव्या की हाइट है 151 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर मैंने लिखा जैसे निशा, ठीक है, निशा, तो मैंने यहाँ पे लिखी उसकी हाइट 154 सेंटीमीटर। ऐसे ही आपको अपनी क्लास के 20 बच्चों की हाइट अगर लिखनी हो तो वो क्या हो गया, आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे मान लो आपको टेबल के अंदर डाटा कलेक्ट करना है, नंबर ऑफ एब्सेंटीज ड्यूरिंग योर क्लास इन 1 वीक। पिछले एक हफ्ते में से कितने बच्चों ने कितनी आपकी एब्सेंटीज रही है, मतलब मंडे को कितने बच्चे एबसेंट हुए। मान लीजिए मंडे को आपको एबसेंट हुए हैं 8 स्टूडेंट्स पूरे हफ्ते में, ठीक है। ट्यूसडे आपके जो ट्यूसडे मिला के अगर आपका देखा जाए तो कितने बच्चे एबसेंट हुए हैं लास्ट 1 वीक में, ठीक है। ट्यूसडे को हुए नंबर ऑफ एब्सेंटीज 10 स्टूडेंट्स। ऐसे ही मंडे टू सैटरडे हमने डाटा कलेक्ट कर लिया कौन बच्चा कितने दिन एबसेंट था, ठीक है। तो ये क्या है, कलेक्शन ऑफ डाटा। तो पहली एक्टिविटी में जो इन्फॉर्मेशन आपने ली खुद से, एक डेफिनेट ऑब्जेक्टिव था आपके माइंड में, ये पता लगाना कि भाई कौन किसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, किसकी कितनी हाइट है, पता लगाने के लिए। तो जो डाटा आपने ऑब्टेन किया है इस तरीके से, ये है प्राइमरी डाटा। मतलब कैसे किया, आप अपने क्लास में अपने बच्चों के पास गए और डायरेक्ट आपने हाइट माप ली उनकी, तो ये हो गया प्राइमरी डाटा। लेकिन सेकेंड एक्टिविटीज़ में आपने जो इन्फॉर्मेशन ली है वो आपने स्कूल का रिकॉर्ड आपने देखा, डायरेक्ट आपने नहीं, आपने किसी और दूसरे बंदे की हेल्प ली है। टीचर के पास जो आपके पास रिकॉर्ड था रजिस्टर में, उसकी हेल्प से आपने सेकंड का लिया, ठीक है। विच ऑलरेडी हैड द इन्फॉर्मेशन, जो उसकी पहले से ही इन्फॉर्मेशन थी वहाँ से आपने इन्फॉर्मेशन ली है, तो ये क्या है, सेकेंडरी डाटा। यहाँ पे आपने पहले खुद इन्फॉर्मेशन बनाई, यहाँ पे आपने इन्फॉर्मेशन
थी, बस आपने उसको अपने पास लिया है, इकट्ठा किया है, तो ये सेकेंडरी डाटा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके पास जो आपके क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है आज का, ट्राई योर सेल्फ, जिसमें आपको क्या करना है। पहला क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ डाटा डेट यू कलेक्ट फ्रॉम डे टू डे लाइफ। आपको ऐसे 2 एग्जाम्पल बताने हैं अपने डेली लाइफ में जो आप यूज़ करते हो डाटा को कलेक्ट करने के लिए। तो एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पे, पहला तो एज ऑफ फैमिली मेम्बर्स, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी एज आप का डाटा आप कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा बर्थडे मंथ्स ऑफ स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स हैं उनके मतलब नवंबर में कितने बच्चों का बर्थडे आता है, दिसंबर में कितने बच्चों का बर्थडे आता है, तो इस तरीके से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो। तो इसने 2 एग्जाम्पल्स बोला था, हमने दोनों लिख दिए, एक तो पहला एज ऑफ फैमिली मेम्बर्स और दूसरा बर्थडे मंथ ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं, आगे क्लासीफाई द डाटा गिवन बिलो एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। आपको ये बताना है इसमें से प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है। प्राइमरी कौन सा होता है जो आपने खुद से इन्फॉर्मेशन ली है, और सेकेंडरी क्या होता है आप कहीं और से उस इन्फॉर्मेशन को लाए। ठीक है, जैसे ये शू साइज ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास 9, आपकी क्लास 9th में आपने 10 बच्चों का जो जूते का नंबर है ना वो लिखा है। ठीक है, तो वो क्या है, प्राइमरी या सेकेंडरी डाटा है। उसमें तो आपको किसी भी कहीं ना कहीं रजिस्टर से या पहले से ही जो इन्फॉर्मेशन है वो लेने की जरूरत ही नहीं है। आप बच्चों के पास जाओगे और डायरेक्ट उनका शू का नंबर देख के अपने डाटा में लिख लोगे, तो ये तो प्राइमरी डाटा हुआ। ठीक है, तो क्या होगा, फर्स्ट का प्राइमरी डाटा। दूसरा है द ब्लड ग्रुप्स ऑफ एनी 20 ऑफ योर स्टूडेंट्स। आप अपनी क्लास के ऐसे 20 बच्चों के क्या बताओगे, ब्लड ग्रुप्स क्या होंगे। देखो ये आप इसमें कोई ना कोई आपको सेकेंडरी डाटा में भी बोल देगा। मान लीजिए आपका जो स्कूल रजिस्टर है उसमें सारे बच्चों के ब्लड ग्रुप्स लिखे हैं, तो ये सेकेंडरी डाटा के अंदर आ जाएगा। लेकिन आप डायरेक्ट हर स्टूडेंट के पास जाते हो, उनसे ब्लड ग्रुप पूछ के खुद से लिख लेते हो, तो वो प्राइमरी डाटा के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने प्राइमरी डाटा यहाँ पे लिख दिया। थर्ड है नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिलीज ऑफ योर क्लासमेट्स। आपकी जो क्लासमेट है उनके घरों में कितने कितने मेंबर्स हैं, उनके परिवार में कितने सदस्य हैं, ये भी आप क्या करोगे, ये रिकॉर्ड आप टीचर तो रखेंगे नहीं, है ना। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट अपने क्लासमेट्स के पास जाओगे, उनसे नाम लिखा और आप पूछोगे कितने उनके फैमिली मेम्बर्स हैं और आपने लिख लिया। तो ये डाटा भी आप खुद कलेक्ट कर सकते हो, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्राइमरी डाटा हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ है मार्क्स ऑब्टेन बाय 30 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट। जो मैथ्स का टेस्ट है ना उसमें 30 बच्चों के जो मार्क्स आए हैं वो क्या है, प्राइमरी या सेकेंडरी डाटा। अब ऐसा तो है नहीं कि आप चेक कर रहे हो टेस्ट, आप चेक कर रहे हो तो वो प्राइमरी डाटा हो जाएगा। लेकिन आप तो क्या करोगे, सारे बच्चों के टेस्ट तो मैम ने चेक किए ना, तो मैम के पास सारे डाटा है, तो आप किसी और से इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, अपनी मैम से कलेक्ट कर रहे हो कि पूरी क्लास के कितने बच्चों के कितने मार्क्स थे, तो वो क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डाटा। अब डिफरेंस पता लग गया प्राइमरी डाटा में और सेकेंडरी डाटा में क्या है। ठीक है, जो मेन डिफरेंस आपको समझ में आया ना वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। ठीक है, कि किस तरीके से कि क्या डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी में। ठीक है, जिस बच्चे को समझ में आया है तो 30 स्टूडेंट्स है मैथ्स में, उसका डाटा आप खुद से नहीं अपनी टीचर से लोगे, तो वो सेकेंडरी डाटा है। ठीक है, उसके बाद है नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय 100 स्कूल्स ड्यूरिंग वन महोत्सव। वन महोत्सव के टाइम पे 100 स्कूलों में पौधे उगाए गए थे। ठीक है, तो कितने उगाए गए थे इसका डाटा आप कैसे लोगे। अब ये देखो आपके पास तो डाटा है नहीं कितने स्टूडेंट्स ने कितने लगाए हैं। आप क्या करोगे, हर स्कूल में जाओगे, वहाँ से आप डाटा कलेक्ट करवा सकते हो। वहाँ से भी अब आपको क्या पता, वहाँ पे तो पहले भी से भी कुछ पौधे मिलेंगे और कुछ पौधे नए मिलेंगे, तो आपको ये चीज़ तो किसी और से ही पूछनी पड़ेगी कि वन महोत्सव वाले दिन स्कूल में कौन से पौधे कितने लगे हैं। ठीक है, इसकी आपको कौन देगा इन्फॉर्मेशन, वहाँ के स्कूल वाले देंगे, तो वो भी सेकेंडरी डाटा के अंदर है क्योंकि आपने किसी और से इन्फॉर्मेशन ली है। ठीक है, तो ये आपका जो थर्ड और फोर्थ है, सॉरी फोर्थ और फिफ्थ है, वो सेकेंडरी डाटा के अंदर है और पहले दिन आप प्राइमरी डाटा के अंदर है। ठीक है, पहले दिन आप समझ में आ गया क्या डिफरेंस है सेकेंडरी डाटा और प्राइमरी डाटा में, बिल्कुल ईजी है। अगली जो वर्कशीट आएगी उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें क्वेश्चन हम करेंगे, वो भी बहुत ईजी है। आज की वर्कशीट सिर्फ ये छोटी सी ही थी जिसमें बेसिक था, आप खुद से भी कर सकते थे, लेकिन अगर आपको आंसर इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कभी कभार प्राइमरी और सेकेंडरी में, सो आंसर्स भी मैंने आपको दे दिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।